हेलो फ्रेंड्स, राम राम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरुलैक्स जयसवाल ऑफिशियल में। तो आज है गणेश चतुर्थी, आज गणेश बैठने वाले हैं। तो व्लॉग मैंने अभी लेट स्टार्ट किया। एक्चुअली मैंने सुबह ही, मेरी मॉर्निंग सुबह 3:30 को ही हो गई। सुबह 3:30 को उठ के मैंने हरतालिका की पूजा, उसको नैवेद्य चढ़ा के पूजा उठाई, पूरा घर क्लीन किया, भगवान की पूजा हो गई, पूरा घर क्लीन करके सजाना हो गया, भगवान का भी, भगवान की थाली निकालना हो गई पूजा की, और खाना भी मेरा पूरा बन गया है। बस अभी गणेश का स्थापना ही करना है। तो मैंने खाने में क्या क्या बनाया है देखो। तो ये मैंने स्पेशल, गणेश को पसंद आते हैं मोदक, तो ये मोदक मैंने बनाए हैं। 21 मोदक अलग से बनाए हैं और ये एक्स्ट्रा के मोदक है, अगर किसी को प्रसाद देना है तो कम ना पड़े इसलिए। इधर ये पापड़ और ये कुरोड़ी तल के लिए। उसके बाद ये है गणेश के लिए शीरा, दाल चावल, और ये 7 खूट, उसके ऊपर कुसली, और ये लाडू बोलते हैं, ये लाडू, और ये शीरा, और ये आलू की सब्जी, और दाल चावल और पापड़, इतना। देखो मैं भगवान की थाली रेडी कर रही थी। ये केली के पत्ते हम कल लेके आए थे। तो ये है पापड़ फाइनल। अब ये पूरी भगवान की थाली रेडी हो गई। और ये मोदक, ये 21 मोदक मैंने थाली में निकाल के रखे हैं, और ये बाकी भगवान के लिए, ये गणेश के लिए है पूरा, और ये बाकी भगवानों के लिए। तो थाली पूरी रेडी है। अब बस मुझे ये किचन क्लीन करना है और उसके बाद रेडी होके गणेश की स्थापना करनी है। तो बने रहिए आप और देखिए। बाहर हमने आम के पत्ते लगाए हुए हैं, रंगोली डाली है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे थोड़ी देर बाद। अभी श्रेयांश जी के पापा गणेश का लड्डू लाने जाएंगे, और फूल का हार रह गया है, वो भी लेके आएंगे। तो देखिए, हेलो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बाहर अच्छे से रंगोली डाली है, और इधर आम छोटी सी डाली है, ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं, मतलब ठीक ठाक डाली है, कलर डाल दिया है। और इधर तोरण लगाया है फूलों का, और आम के पत्ते लगाए हैं। और अभी चलते हैं अंदर। और अभी हम सब भी रेडी हो गए, आप देख सकते हो। आधिराज, श्रेयांशी और उसके पापा भी, और मैं भी, वो लड्डू वगैरह लेकर आए। और अभी हम लोग और देखते हैं अंदर क्या 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 किया है। हाँ। तो अंदर देखते हैं हमने कैसे डेकोरेशन किया। आप आइए। ये देखो, आधिराज बोल रहा है सरप्राइज। तो ये हमने इस तरीके से डेकोरेशन किया है, सिंपल सोबर। डेकोरेशन मैंने 2 दिन पहले ही करके रखा था, परसों ही करके रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि कल हरतालिका में पूरा दिन जाएगा सब काम में, तो नहीं होगा। तो इसलिए मैंने परसों ही करके रखा था, ब्लॉग बनाना नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो, ऐसा डेकोरेशन किया है मैंने। अगर आपको हमारा डेकोरेशन कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे मैंने पूजा का पूरा सामान ला के रखा हुआ है, बस पूजा करनी है और गणेश को स्थापित करना है। रुको आधिराज, पानी गिराएगा। तो ये देखो, ये है पंचामृत। तो ये है पंचामृत। ये तो हमारे पास दही, दूध, शक्कर, घी और शहद मिलाते हैं, तो ये मिला के बनाया है। ये मैंने धूप रख दिया है। ये अगरबत्ती का स्टैंड, ये मैंने कल ही लेकर आई क्योंकि नीचे गंदा होता। तो ये अगरबत्ती का स्टैंड, ये 2 साइड में मैंने समई लगाई है। और बैल थे मेरे पास, तो ऐसे ही सजावट के लिए बैल रख दिए हैं। और ये लाइट, उसके बाद इसमें जो भी पूजा को सामान लगता है, कपास का वस्त्र, पान, सुपारी, चावल, फूल, ये गणेश जी के लिए जानवा, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे ला के रखी। और ये फ्रूट्स, ये फाई केला, एक इसको क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे, ये ड्रैगन फ्रूट, और एक भुट्टा, और बाकी फ्रूट्स में रखने वाली थी, लेकिन क्या होता है कंटिन्यू 5 डेज रखेंगे तो खराब हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि डेली एक फ्रूट रखेंगे। तो आज हमने 5 केला रखे हैं। तो चलो, इधर मैंने कलश लगता है स्थापना करने के लिए, तो मैंने कलश में पानी भर के रख दिया है। ये पूजा के लिए पानी ला के रख दिया है। तो चलो हम अभी, हाँ, और मैं लड्डू भी लेके आए हैं गणेश के लिए रखने के लिए। ये गोला, हाँ लड्डू, ये गणेश के लड्डू किसको चाहिए? ये लड्डू तेरे को नहीं, गणेश को चाहिए। तो ये लड्डू लेकर आए हैं, ये भी हम पूजा में रखेंगे। तो चलो, सब कुछ तैयारी मैंने कल ही करके रख दी थी।
हमारा जो गणेश है उसको मुकुट वुकुट पहले से ही सजाया हुआ है, गले में हार भी उसके लगाया हुआ है। हमने पहले ही उसको ऑर्डर देके पूरा गले का हार, हाथ में उसके जो भी होता है, मतलब जो भी वस्त्र होता है, टिकली, सब कुछ सजा के लाया है। आप देखना हमारा गणेश बैठने के बाद कैसा है। और बस अभी कुछ डालना पड़ता है, इसलिए मैंने घर पे ये उनके लिए शेला बनाया है नए कपड़े का और हार फूल का, क्योंकि ज्यादा तो सजा हुआ ही है, इसलिए उसको कुछ सजाने की जरूरत है नहीं। लेकिन ऐसा रहता है ना कि नहीं घर शेला डालो, तो ये मैंने पट्टी काट के रखी है। बट एक मिनट, ये भी मैंने, और ये भी जो है ये ब्लाउज पीस था, इसके से मैंने पट्टी निकाली और ये कोरा ब्लाउज पीस है। और ये जो नारियल को हम पहनाते ना कलश को, ये भी मैंने सेट करके रख दिया है। पूरा तैयारी मेरा रात में ही हो गया था, बस अभी रखना ही है टाइम पे। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी हम लोग करते हैं पूजा, तो देखिए हम कैसे करते हैं पूजा। चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो अभी हम पहले कलश स्थापना कर लेते। तो कलश स्थापना करने के लिए नीचे हमको डालना है चावल। तो मैं ये चावल ऐसे ही रखूंगी प्लेट के साथ। और ये लोटे को मैंने ये धागा बांध दिया है और इसके ऊपर पानी भी मैंने भर के ला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सिक्के, एक सिक्का और सुपारी। ऊपर हम लोग स्वस्तिक निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम कलश स्थापना कर रहे थे। तो कलश स्थापना के लिए मैंने कलश में पानी भर के रख दिया था और इसके ऊपर मैं अभी चारों ओर, मतलब पूरे लोटे के ऊपर, कलश के ऊपर मैंने स्वस्तिक निकाला। और उसके बाद जो नारियल हमको उसके ऊपर रखना पड़ता है, वो नारियल को भी मैंने 5 टीका लगा दिया कुकू का। ये बच्चे अच्छे से ध्यान से देख रहे थे क्या क्या कर रहे, और आदिराज एक्साइटेड था, गणपति बप्पा मोरिया मोरिया कर रहा था। उसके बाद नारियल को मैंने कुकू लगाया। और नारियल को हमको ये जो साइड है ऊपर वाली, जहाँ जो झाड़ को लगी हुई रहती है, वैसे ही हमको रखना होता है। तो वैसे ही मैंने उसको ऊपर लगा के रखा। और ये कपड़ा ऊपर से पहनाते हैं ब्लाउज पीस का, तो वो मैंने पहले ही फोल्ड करके रख दिया था रात में ही। सुबह बस खाली रखने का ही था, तो ये मैंने उसके ऊपर लगा दिया। और उसके बाद हमने उसको कलश के ऊपर नारियल को रख दिया था। और ऐसे हमारी कलश स्थापना हो गई। और उसके अंदर आपको 5 पान भी रखने होते हैं, खाने के पान, तो वो भी मैंने रख दिए। जय बोलो गणेश महाराज की जय। जय बोलो गणेश महाराज की। गणपति बप्पा, पिल्लू के पप्पा। गणपति बप्पा मोरया। अरे गणेश हम अंदर लाते हैं अभी उनको। महाराज की जोर से बोलना, जय बोलो गणेश महाराज की। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। तो ये आप देख सकते हो हमने कैसे डेकोरेशन करके लिया है इसको पीछे से। और ये उनका मुकुट, यहाँ पे कुछ डायमंड्स लगाए उनके कानों पे, ये देखो, और उनके सोंड पे उनकी टिकली, उनके हाथ में पूरा हमने सजा के लाया है इसको। गले में हार, इनकी नीचे धोती, सब कुछ हमने इनका हाथ में अंगूठी, ये बाजूबंद, ये वाले बाजूबंद, ये सब कुछ हमने बना के लाया है। तो आप बताइए हमारे गणेश आपको कैसे लग रहे हैं। जय बोलो गणेश महाराज की जय। ऐसे एक फोटो लेंगे, ले। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। पीछे से गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा। डांस करो ये। वाह, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। बहुत एग्जैक्ट मस्त है ना। अभी हम क्या बोलते हैं, सुपारी के गणेश की पूजा स्थापना करते हैं। स्टॉप करो 1 मिनट। जोर जोर से। तो ये गणेश की सुपारी रख के जोर से हम बोलो। पूजा करेंगे।
ये मैं खोबरा, सुपारी, बादाम ये सब रख रही हूँ। गौरी पूजा कब करती? ये देखो, ये हमारे गणेश भी हम यहाँ पे रख देंगे। ए ढंगड़ू आदिराज रुको, ये भाई से और देंगे पूजा करने के बाद पानी देगा। मम्मी खाना खाना है। मंगल मूर्ति मोरिया। तो यहाँ पे मैंने कलश स्थापना कर दी। गणेश को हमने यहाँ पे आगमन किया और उसकी भी स्थापना कर दी। अभी आदिराज थोड़ा परेशान कर रहा था तो मैंने उसको लिया, और ये मैंने कपास के वस्त्र जो है वो घर पे ही बनाए हुए थे कलश के लिए और गणेश के लिए। तो गणेश को इन्हें पहले धागे का उसको येलो करके मैंने जानवा पहनाया था। उसके बाद उन्होंने गणेश को वस्त्र पहनाया, और हमको फूल का हार एक्चुअली छोटा मिला ही नहीं, इतना बड़ा मिला, क्योंकि बारिश की वजह से फूल का भी बहुत शॉर्टेज था और बहुत महंगे महंगे फूल थे। तो ये बड़ा हार ही मिला था, तो मैंने बोला चलो जैसे जो भी है, तो वो बड़ा वाला हार हमने चढ़ा दिया भगवान को। उसके बाद मैंने फ्रूट्स रखे, बनाना, मक्का का भुट्टा और ड्रैगन फ्रूट। तो मैंने सोचा कि आज बनाना रखते हैं 5, ऐसे भी बनाना फिर ज़्यादा दिन ख़राब हो जाते हैं, तो फिर 1-2 दिन के बाद उसको निकाल लेंगे और फिर दूसरे फ्रूट रखेंगे। तो मैंने आज के लिए बनाना रख दिया था। और उसके बाद मैंने भगवान की पूजा की, समई लगाई, सब तरफ से उसके दीपक जलाए, और फिर ये 5 अगरबत्ती लगा के मैंने अगरबत्ती स्टैंड में अगरबत्ती भी लगा दी, और धूप जलाया। धूप लगाने के बाद बहुत अच्छा लगता है वो जो उसका धुआं निकलता है, और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो उसके बाद हमने आरती की तैयारी की, और पंचामृत बनाया हुआ था वो भगवान को चढ़ाया, और एक अखंड दिया जलाना रहता है जितने दिन गणेश है उतने दिन। तो वो भी मैंने बड़े वाले चिराग में बार के रखी है कि वो अखंड जलेगा। समय में सिर्फ पूजा के टाइम पे लगा रही थी। और ये उसके बाद हमने जो भोग लगाना था भगवान को, जो नैवेद्य मैंने बनाया था वो मैं नैवेद्य लेके आई। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे घर पे 7 खूट लपसी और जो लाडू, कुसली, पापड़, शीरा, दाल, चावल, आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और स्पेशली भगवान के लिए जो मोदक है वो 21 मोदक भगवान को चढ़ाने थे। तो वो सब हमने भगवान को मैंने चढ़ा दिए, और भगवान को इस थाली का भोग लगाया। उसके बाद बच्चे, आदिराज बहुत एक्साइटेड था मोदक खाने के लिए। जब से मैं बना रही थी तब से वो पीछे लगा था कि मुझे मोदक खाना है। और उसके बाद हमने फाइनली भगवान की आरती की। आदिराज को हाथ में पकड़ना था, लेकिन उसको गर्म लगेगा, गिरा देगा, इसलिए उसके पापा ने पकड़ के उसको आरती कराई। फिर श्रेयांशी ने आरती की, मैंने आरती की, और हमने अच्छे से 2 आरती गाए, और उसके बाद हमारी पूजा ख़त्म हो गई। तो ये श्रेयांशी, आदिराज के हाथ को चटका लग गया था एक्चुअली, इसलिए वो रो रहा था। नीचे उसने पकड़ लिया था, जहाँ कपूर लगाया होता है ना थाली में, तो नीचे पकड़ लिया था, तो उसको चटका लग गया था। और ये आरती में ही ये लोग ये तबला बजा रही थी, और ये आदिराज ताल बजा रहा था, और मैं आरती कर रही थी। उसके बाद हमने नारियल फोड़ा, और ये नारियल का पानी पीने के लिए भी एक्साइटेड रहता है, और श्रेयांशी को ये पसंद नहीं है नारियल का पानी, और आदिराज को बहुत पसंद है। तो ये इसको लग रहा था नहीं मुझे कब दोगे नारियल पानी पीने के लिए। वेरी गुड, खाओ गला। उसके बाद हमने पंचामृत बनाया, वो मैं पंचामृत आदिराज को दिया, वो तो शौक से खाता है। श्रेयांशी नहीं खाती है, श्रेयांशी को दही नहीं पसंद, तो वो बोल रही थी नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो उसके बाद हमने पंचामृत का वगैरह लिया, प्रसाद लिया, और उसके बाद अब ये देखो आदिराज, उसके बाद ये देखो आदिराज को रुका नहीं जा रहा था। जैसे ही आरती खत्म हो गई वैसे ही ये दोनों ने वहाँ से मोदक उठा लिए। तो इस तरह हमने गणेश की पूजा की। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए, और कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।